मैं कोई भी प्लांट खरीदती हूँ तो मेरा सबसे ज़्यादा एम्फेसिस जो होता है वो होता है उनकी हार्डीनेस पे। और कोशिश करती हूँ कि उन्हीं प्लांट को लूँ जो हमारे नॉर्थ इंडिया के बदलते क्लाइमेट में आसानी से सरवाइव कर सकें। इसलिए प्लांट की खूबसूरती, उसका अट्रैक्टिव होना सेकंड नंबर पे आता है। पहले नंबर पे आता है उनकी हार्डीनेस। और अगर खूबसूरत प्लांट और हार्डी प्लांट भी मिल जाए तो फिर सोने पे सुहागा। नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूं अनीता दिनेश। गार्डनिंग एस्थेटिक्स में आज आपके साथ शेयर करूंगी अपनी मॉनसून शॉपिंग सीरीज का चौथा वीडियो। और मोस्ट प्रोबेबली ये मॉनसून शॉपिंग सीरीज का आखिरी वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसके बाद मुझे लगता है कि मैं नए प्लांट, इंडोर प्लांट्स की शॉपिंग नहीं करूंगी। जब सर्दियां आएंगी तो हम विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स की शॉपिंग करेंगे। तब तक मैंने जो प्लांट्स खरीदे हैं उनकी ग्रोथ पे कॉन्सेंट्रेट करूंगी, उनकी केयरिंग पे, उनके प्रॉपर प्लेसमेंट पे कॉन्सेंट्रेट करूंगी। इस बार जो मैंने प्लांट खरीदे थे वो एक साथ नहीं खरीदे थे, अलग अलग जगहों से अलग अलग प्लांट कलेक्ट किए थे और उनको मैंने रिपोर्ट भी कर लिया है। आपके साथ उनको शेयर करूंगी, उनके नाम, उनकी सारी डिटेल और कितने का ये प्लांट मुझे मिला, ये सारी बातें साझा करने वाली हूँ। तो बने रहिएगा अंत तक। इस बार के जो प्लांट्स हैं वो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज और डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस के हैं। और ये जो एकदम ग्लॉसी पत्तियों वाला प्लांट दिख रहा है, इसको डोरेस्टीनिया बिहेंसिस या कॉन्गो फिग प्लांट कहते हैं। और इसकी जो यूएसपी है वो एक तो इसकी ग्लॉस शाइन वाली पत्तियां हैं, दूसरा इसके फ्लावर देखो आप, इतने अनयूजुअली अगली दिखाई दे रहे हैं। ऐसे फ्लावर आपने कभी भी नहीं देखे होंगे। बहुत ही पर्पलिश कलर के फूल हैं और जब आप इसको दूर से देख रहे हैं तो बड़ा हार्ड दिखता है, पर टच करेंगे तो बहुत ही मशी सा फ्लावर होता है। और इस प्लांट को लेने का जो कारण था वो इसके एकदम अनयूजुअल जो फ्लावर्स हैं प्लांट को खासा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। और ये प्लांट मैंने 180 रुपीज में लोकल नर्सरी से लिया है। दूसरा प्लांट जो मैंने लिया है वो कॉर्डेलाइन की एक वैरायटी है जिसको फ्रूटिकोसा लेमन एंड लाइम कहते हैं, क्योंकि इसकी पत्तियां जो हैं वो उनपे लेमन एंड लाइम कलर का वेरिएशन है। और नॉर्मल कॉर्डेलाइन प्लांट की तरह बहुत बड़ी बड़ी पत्तियां नहीं है, ये एक डॉर्फ वैरायटी होती है। और इसकी जो हाइट है वो 10 इंच से ज्यादा नहीं बढ़ती है और अभी भी छोटे 6 इंच के पॉट में लगा हुआ है। और मुझे लग रहा है 6 से 8 इंच का पॉट इसके लिए मोर देन सफिशियंट है, तो इसको इसी में रहने दूंगी, चेंज नहीं करूंगी। पर इस प्लांट को फिल्टर्ड सनलाइट की जरूरत होती है और इसीलिए मैंने इसको नॉर्थ वेस्ट फेसिंग एरिया में रख दिया है, जहां पर इसको फिल्टर्ड सनलाइट इसकी रिक्वायरमेंट की हर सीजन में मिलती रहेगी। पर लाने के 2-3 दिनों बाद ही आप देखिए ये प्लांट काफी ज्यादा हैप्पी दिखाई दे रहा है और मुझे लगता है कि ये इंडोर में सजाने के लिए भी सुंदर प्लांट होगा, क्योंकि इसकी पत्तियों का जो वेरिएशन है और इसकी पत्तियों का जो साइज और शेप है वो इसको काफी ज्यादा खूबसूरत और इंटरेस्टिंग बना रहा है। और ये जो प्लांट है ये भी मैंने अपने शहर की लोकल नर्सरी से ही लिया हुआ है और इसकी जो कीमत थी वो मुझे 150 रुपीज की पड़ी। लिली की भी मैंने 2 वैरायटीज ली और ये दोनों वैरायटीज मैंने केरला से मंगाई हैं। और पहली तो डोमिनो है, ये पतली पत्तियों वाली वैरायटी है, जो पतली थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी सी पत्तियां होती हैं। और इस पे देखिए आप, इस तरह से वेरिएशन के पैटर्न है। और ये प्लांट काफी थिक आया था, मैंने स्प्लिट करके अलग अलग 3 पॉट्स में इसको कर लिया था। 2 वेरीगेटेड वैरायटी एक संग मंगाई थी और दोनों वैरायटीज मुझे लगभग 600 रुपीज की पड़ी। कि जो दूसरी वैरायटी मैंने मंगाई है ये भी मैंने केरला से ही मंगाई है और इसको पीस लिली सिल्वर स्ट्रीक कहते हैं। और अपीयरेंस में ये डाइफन बाकिया या डिफन बेकिया की तरह ज्यादा दिखती है और पीस लिली की तरह कम। इसकी पत्तियां काफी चौड़ी होती हैं और बीच में एक सिल्वर कलर की बड़ी प्रोमिनेंट सी लाइन होती है। और इसके फूल कुछ इस तरह के होते हैं, थोड़े से रेगुलर पीस लिली से डिफरेंट। और इस प्लांट को भी मैंने अभी तो एक अच्छे एरोइड मिक्स में प्लांट कर दिया है। और मुझे लग रहा है कि जब ये आया था तो ज्यादा बेहतर था, पर इधर बीच कुछ दिनों से लगातार और बहुत ज्यादा बारिश हुई, उससे इसकी कुछ पत्तियां थोड़ी पीली हो गई हैं, क्योंकि इस प्लांट को ना बहुत ज्यादा वेट सॉइल चाहिए ना बहुत ज्यादा ड्राई सॉइल चाहिए। अगला जो प्लांट मैंने लिया है उसका नाम है केमिकोस्टस कस्पिडेटस। इतना मुश्किल नाम, आप एकदम चक्कर खा गए होंगे, पर ये इंसुलिन प्लांट है और इसको हमारे यहाँ नर्सरीज में इंसुलिन प्लांट की तरह के नाम से बेचा जाता है। और इंडिया में इस प्लांट को इंसुलिन प्लांट कहते हैं। इसमें बड़े इस तरह के वाइल्ड लुकिंग फ्लावर्स भी होते हैं और कहा यह जाता है, मैंने कभी इसको यूज नहीं किया है, पर यह बताया जाता है कि इसकी 2 पत्तियां अगर आप डेली कंज्यूम करें तो 1 सप्ताह में आपके जो ब्लड शुगर के लेवल्स हैं वो डाउन हो जाते हैं। और आप इसको टी फॉर्म में ले सकते हैं, पत्तियां भी चबा सकते हैं, पर मुझको जो लगता है कि टी फॉर्म में लेना शायद ज्यादा अच्छा होता होगा पत्तियां चबाने की बनिस्बत। पर फिर भी आप कोई भी ऐसी हर्ब कंज्यूम करने के पहले अच्छे से रिसर्च कर लें, अच्छे से समझ लें, क्योंकि कई बार बहुत ज़्यादा किसी पर्टिकुलर हर्ब को कंज्यूम करने से भी नुकसान हो सकते हैं।
पर मैं भी पहली बार इस प्लांट को ले आई और लगाया। हालांकि बारिश है और अच्छा ग्रो होने लगा क्योंकि मैंने इसको रिपोर्ट कर लिया था तुरंत ही। बहुत सारे लोग इसको हैंगिंग प्लांटर्स में भी लगाते हैं, कई लोग इसको कंज्यूम तो करते हैं, पर बेनिफिट कितना होता है इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है। इनको 80 रुपीज में मैंने एक लोकल नर्सरी से लिया है। मैंने 2 ग्रीन बड़ी पत्तियों वाले एग्लोनिमा लिए, और आप सब जो लोग मेरे वीडियोस रेगुलर देखते हैं वो जानते हैं कि एग्लोनिमा मेरे पसंदीदा प्लांट्स में से एक है, क्योंकि ये इतने लो मेंटेनेंस होते हैं और मेरे पास ये आसानी से चलते हैं। यानी कि समझ लीजिए मैंने इनकी मास्टरी कर ली है। इसकी जो पत्तियां हैं वो बड़े इस पे वाइल्ड, वो आप देखिए ब्लॉचेस के जैसे दिख रहे हैं। अच्छी सुंदर वैरायटी है और बड़ी वैरायटी है, और बड़ी वैरायटीज के संग मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। इसकी एग्लोनिमा की कई बड़ी वैरायटीज मेरे पास ऐसी हैं जो 7-7 8-8 साल से और एकदम अपनी मैक्सिमम हाइट यानी कि 3 फीट तक की हाइट को पा चुकी हैं और अभी भी बहुत ही अच्छे से ग्रो हो रही हैं। दूसरा, जो ग्रीन वैरायटीज होती हैं वो काफी लो लाइट में भी बहुत अच्छे से चलती हैं कलरफुल वैरायटीज के बनिस्बत। तो ये जो एग्लोनिमा वॉटसन वाली वैरायटी है, ये और इसके अलावा जो आगे मैं आपको दूसरी वैरायटी दिखाऊंगी, दोनों वैरायटीज मैंने 200 रुपीज ईच में अपनी एक लोकल नर्सरी से ली हैं। साथ दूसरी जो वैरायटी मैंने ली है उसको एग्लोनिमा मूनलाइट बे कहते हैं, और ये एग्लोनिमा मारिया नाम की एक वैरायटी होती है, छोटी पत्तियों वाली इसी तरह की, पर उससे काफी बड़ी बड़ी इसकी पत्तियां हैं। 10 से 12 इंच की इसकी मैच्योर पत्तियां हो जाती हैं। ये भी एक बड़ी ह्यूज वैरायटी है। ये भी आप बहुत ही कम सनलाइट वाले एरियाज में बहुत अच्छे से लगा के रख सकते हैं। बस अगर आप पानी ज्यादा नहीं डालेंगे तो ये भी प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो होता रहेगा। और मैंने बताया कि एग्लोनिमा की जो बड़ी ग्रीन वैरायटीज है उनके संग मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, और मेरे पास काफी पुराने पुराने और बड़े हेल्दी प्लांट्स हैं। अलावा इस बार मैंने 3 प्लांट लिए चाइना डॉल के, और ये मुझे 180 रुपीज का एक प्लांट पड़ा। ये भी मैंने लोकल नर्सरी से ही लिया था, और छोटे 6 इंच के पॉट में लगे हुए ये प्लांट थे, तो इसलिए मुझे इनको तुरंत ही रिपोर्ट कराना पड़ा, क्योंकि प्लांट का साइज अच्छा था, 1.5-2 फीट के करीब था। नीचे की जो स्टेम थी वो तो थोड़ी पतली थी, पर प्राइस क्योंकि ठीक मिल रहा था। पिछली बार जब मैंने ये चाइना डॉल प्लांट लिया था तो 400 रुपीज का लगभग ऐसा ही एक प्लांट लिया था। पर मैंने इसको दोबारा क्यों लिया, क्योंकि पिछली बार ही जब मैं इसको नर्सरी से लाई थी, कुछ दिनों बाद व्हाइट कलर के इसमें बहुत ही खूबसूरत फूल खिले थे, और मुझे नहीं पता था कि इसमें इतने सुंदर फूल खिलते हैं। इवन नर्सरी वाले से जब मैंने शेयर किया तो उसने भी कभी आज तक इसके फूल नहीं देखे थे। मेरे यहाँ इसमें जब अच्छी फ्लावरिंग हो गई तो मैंने डिसाइड किया कि जिस लोकेशन में वो प्लांट रखा था और जहां पर फ्लावरिंग हुई थी, वहां पर मैं 2-3 इसके प्लांट अगर लगा दूंगी तो काफी ज्यादा सुंदर लगेगा जब सभी में सीजन आने पर फ्लावरिंग होगी। आप अगर चाइना डॉल की केयरिंग का वीडियो देखना चाहते हैं, आपको एंड कार्ड में इसका लिंक मिलेगा, देखिएगा जरूर। मैं इस प्लांट को बहुत ज्यादा रिकमेंड करूंगी, क्योंकि इतनी शानदार शाइनी चिकनी खूबसूरत पत्तियों वाला प्लांट, जो कि बहुत ही ज्यादा वर्सेटाइल कंडीशंस में रह सकता है, यानी कि बहुत लो लाइट में भी, मॉडरेट लो लाइट में भी, ब्राइट सनलाइट में भी। पर हाँ, फूल खिलाना होगा तो ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट में रखना, खुले में रखना चाहते हो तो नॉर्थ में रखना। पर ये प्लांट इंडोर्स में भी बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है अपने डार्क ग्रीन शाइनी फोलिएज की वजह से। डस्ट इसकी पत्तियों पर बिल्कुल भी नहीं टिकती है। अब इसकी जो प्राइस है वो भी काफी पहले से कम हो गई है, तो आप इस प्लांट को जरूर जरूर अगर चाहें तो खरीदिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर पुश कर दीजिएगा, ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए मैं जो भी अपडेट करती हूँ वो आप तक पहुंचे। वीडियोस जब पसंद आते हैं तो उनके लिंक को अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग जरूर शेयर करा करें। आप वीडियो पे लाइक करते हैं, उन पे कमेंट करते हैं, तो हमारे वीडियोस की रीच बढ़ती है, वो ज्यादा लोगों तक पहुंचते हैं। थैंक यू।